धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग श्री रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। तपःपूत महर्षि वाल्मीकि ने अपनी दिव्य साधना के द्वारा इस रामायण काव्य को रचा। महर्षि वाल्मीकि की स्तुति में आचार्य जन कहते हैं कि वाल्मीकिर मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् राम कथानादम को न याति परां गतिम्। इसको थोड़ा कम करो। वाल्मीकिर मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् राम कथानादम को न याति परां गतिम्। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित जो रामायण है, कविता का जो कानन है, उस कविता कानन में, काव्य के कानन में वाल्मीकि जैसे सिंह की जो गर्जना है, यही रामायण है। और इसे सुनकर कौन याति परां गतिम्, कौन ऐसा व्यक्ति है जो परम गति को प्राप्त नहीं करता। वाल्मीकिर गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनात भुवनम पुण्या रामायण महानदी। वाल्मीकि पर्वत से प्रकट होकर राम रूपी सागर तक जाने वाली ये महानदी, वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनम पुण्या रामायण महानदी। ये रामायण महानदी संपूर्ण धरती को पावन करती है। हम सभी बड़भागी हैं कि श्री रामायण के माध्यम से भगवान श्री राम का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महारानी कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। महाराज दशरथ ने मौन धारण कर लिया और दशरथ जी के मौन को ही महारानी कैकेयी ने स्वीकृति मान ली। सामान्यतया यह सिद्धांत है कि कोई बात कही जाए और सामने वाला उत्तर न दे, न हाँ कहे न ना कहे, मौन हो जाए, तो उसे स्वीकृति ही मानी जाती है, उसे हाँ मान लिया जाता है। मौनम स्वीकार लक्षणम, ये न्याय है। मौनम स्वीकार लक्षणम, व्यक्ति मौन हो गया, इसका मतलब वो स्वीकार कर रहा है। इसी तर्क के बल पर महारानी कैकेयी ने महाराज के मौन को ही स्वीकृति मान ली और भगवान श्री राम ने पिता के सत्य का पालन करने के लिए, मेरे पिता का वचन असत्य न हो, इसलिए राम जी बन जाने को तैयार हो गए। पुत्र का यही धर्म है। पुत्र का धर्म क्या है? शास्त्र कहता है जीवितो वाक्य करणात्, जब तक पिता जीवित हैं तब तक पिता के वचन का पालन करना, ये पहला कर्तव्य है। जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात्, और पिता की जब तिथि आए, उनकी पुण्य तिथि, तो उस तिथि पर अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराए, अन्नदान करे। जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनात् गयायाम पिंड दानाच्च त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। और एक बार कम से कम गया में जाकर पितरों के लिए पिंडदान करे। ये 3 कार्य करने वाले को ही पुत्र कहा जाता है। पिता के वचन का पालन करना, पिता की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को, गाय को भोजन कराना,
और गया में जाकर के पिंडदान करना, ये 3 कार्य जो करे वही पुत्र है। भगवान श्री राम ने पिता के वचन का पालन करते हुए बन जाने की रुचि प्रकट की और अपनी संपूर्ण संपत्ति को, अपनी वस्तुओं को ब्राह्मणों को दान कर दिया और वन की यात्रा पर भगवान चल पड़े। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दत्त्वा तु सह वैदेहिया ब्राह्मणेभ्यो धनम बहु, ब्राह्मणों को धन का दान करके वैदेही के सहित जगमतुः पितरम द्रष्टुम सीतया सह राघवौ, सीता को साथ में लेकर पिताजी का दर्शन करने के लिए, पिताजी को प्रणाम करने के लिए राम जी निकले कि अब प्रणाम करके चलें वन की यात्रा पर। अपने महल से निकलकर जब राम जी दशरथ जी के महल जाने लगे तो आज लोगों ने सीता जी को जब देखा, सीता जी ऐसे कभी सामान्यतया कहीं आती रहीं जाती रहीं ऐसा नहीं था, लेकिन आज लोगों ने राम जी के साथ साधारण वेशभूषा में जब सीता जी को देखा तो सब लोगों ने यही कहा कि या न शक्या पुरा द्रष्टुम भूतैराकाशगैरपि, जिन सीता को आकाश में विचरण करने वाले देवता गंधर्व, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं देख पाते थे, आज तामद्य सीताम पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः, आज उनको राजमार्ग पर चलते हुए लोगों ने, जैसे साधारण व्यक्ति हो उसी प्रकार सीता जी को लोगों ने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। लोगों ने कहा कि जिन राम में इतने दिव्य गुण हैं, उन राम को महाराज दशरथ ने वन दे दिया। ऐसा दशरथ जी को नहीं करना चाहिए था। भगवान श्री राम आए और पिता के महल में पहुंचे, पिताजी को प्रणाम किया और जब जाने को तैयार हुए तो पिताजी ने कहा, भगवान श्री राम ने कहा, ओ प्रभु दशरथ जी महाराज ने कहा कि राम तुम मुझे बंदी बना लो और अयोध्या का राज्य तुम ले लो, क्योंकि ये क्षत्रियों का धर्म है। कोई क्षत्रिय राज्य के लिए किसी राजा को, वर्तमान राजा को पराजित करके उसे अपने वश में करके उसका राज्य ले ले तो इसको अधर्म नहीं माना जाता, ये क्षत्रियों का धर्म है। दशरथ जी ने कहा तुम मुझे बंदी बना लो और ये राज्य तुम ले लो। भगवान श्री राम ने कहा नहीं। दशरथ जी ने कहा मेरा निग्रह करो और निग्रह करके राजा बन जाओ। राम जी ने कहा जो राज्य किसी को दुख दे करके प्राप्त हो, ऐसे राज्य में मेरी रुचि नहीं है। मैं तो आपके वचनों का पालन करने के लिए, आपके सत्य की रक्षा के लिए वन की यात्रा पर जाऊंगा। तो दशरथ जी ने कहा इनके साथ 14 वर्ष के लिए जितने वस्त्र की जरूरत हो उतने वस्त्र, आभूषण, अन्य आवश्यक सामग्रियां भी इनके साथ भेजी जाएं, ये दशरथ जी ने कहा। तो बगल में बैठी हुई महारानी कैकेयी ने कहा ऐसा नहीं होगा, एक भी वस्तु इनके साथ नहीं भेजी जाएगी। जब सब कुछ इनके साथ चला जाएगा तो मेरा भरत ये राज्य लेकर के क्या करेगा। किसी पात्र में दुग्ध रखा हो और दूध पी लिया जाए और खाली पात्र किसी को दे दिया जाए। कैकेयी ने कहा ये राज्य जो है, राज्य की संपत्ति इनके साथ चली जाए तो ये खाली राज्य लेकर के मेरा भरत क्या करेगा। इसलिए
राम के साथ कोई भी वस्तु नहीं जाएगी। महारानी कैकेयी की इस कठोरता को देखकर जितने लोग थे वो स्तब्ध रह गए। महारानी कैकेयी ने इशारा किया, दासियां, उनकी जो दासी थी वो बलकल वस्त्र लेकर के आईं और बलकल वस्त्र दिया। बोले इन राजसी वस्त्रों को उतार दो और ये जो वनवासियों के वस्त्र हैं इसे धारण करो और इसे धारण करके जाओ। भगवान श्री राम ने कहा, मां जैसी आज्ञा। भगवान श्री राम ने बलकल वस्त्र धारण कर लिया। सीता जी को भी वो वस्त्र दिया गया। सीता जी ने उन वस्त्रों को हाथ में जब लिया तो सीता जी कांपने लगी कि कैसे इन वस्त्रों को मैं पहनूं। बलकल वस्त्र कभी पहना नहीं था और डर भी लग रहा था कि विलंब होगा तो महारानी कैकेयी कहीं नाराज न हो जाए। ये सोचकर सीता जी भयभीत हो रही थीं और उन वस्त्रों को, जो वस्त्र पहले पहन रखा था, उन्हीं वस्त्रों के ऊपर बलकल वस्त्र को धारण करने लगी। तो भगवान श्री राम ने अपने हाथ से सीता जी को बलकल वस्त्र पहनाना शुरू किया। इस दृश्य को देखकर वशिष्ठ जी महाराज से रहा नहीं गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सीते इन वस्त्रों को फेंक दे, ये तेरे योग्य नहीं है। और महारानी कैकेयी को वशिष्ठ जी ने डांटा। वशिष्ठ जी कुल गुरु हैं, उनका अधिकार है। महाराज वशिष्ठ ने महारानी कैकेयी को डांटा और कहा, अति प्रवृत्ते दुर्मेधे कैकेयी कुलपामशिनी, कुल कलंकिनी, सारे कुल का नाश करने वाली। अति प्रवृत्ते, अपनी सीमा का तू अतिक्रमण कर रही है। वंचयित्वा तु राजानं प्रमाणेनावतिष्ठति, वंचयित्वा तु राजानं प्रमाणेनावतिष्ठसि। तू अपनी सीमा का परित्याग कर रही है। तूने महाराज को ठग लिया, तूने महाराज की वंचना की। पापिनी, तेरे कारण कुल का नाश हो जाएगा। ये सब कहते हुए वशिष्ठ जी महाराज ने महारानी कैकेयी को बहुत डांटा, फटकार लगाई। और महाराज वशिष्ठ ने यह भी कहा, तू क्या समझती है, राम के चले जाने के बाद अयोध्या अयोध्या रहेगी? अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी। राम जहां रहेंगे वही अयोध्या होगी। राम जहां रहते हैं वही राष्ट्र होता है, वही देश होता है। न तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति। राम जिस राष्ट्र के भूपति न हो वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं होता। मानो महर्षि वाल्मीकि ने राष्ट्र की परिभाषा बताई। राष्ट्र किसे कहते? महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि न हि तद्भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति, तद्वनं भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यसि। तद्वनं भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवत्स्यति। राम जहां निवास करेंगे वही राष्ट्र होगा और राम जहां नहीं रहेंगे वो राष्ट्र नहीं रहेगा। इसलिए राम के जाते ही अयोध्या शून्य हो जाएगी। ये सब कह करके गुरुदेव वशिष्ठ ने कैकेयी को बहुत फटकार लगाई। कैकेयी ने कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन चुप हो गई। फिर तो वशिष्ठ जी ने कहा, सीता बलकल वस्त्र नहीं धारण करे। वनवास राम के लिए हुआ है, सीता तो अपनी स्वेच्छा से जा रही है। इसलिए सीता जी के लिए ये सारे नियम, बलकल वस्त्र धारण करना, तपस्वी वेश धारण करना, ये नियम लागू नहीं होगा। भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण और श्री जानकी तीनों वन की यात्रा पर चल पड़े। खनित्र
पिटक और कुछ रस्सियां, जंगल में कोई काम पड़ जाए तो, इतनी वस्तु को लेकर के राम जी अयोध्या से चलते हैं। राम जी ने कहा इतनी वस्तु तो हमें मिल जाए, जंगल में कोई काम पड़ जाए, कुछ खोदना हो, काटना हो, तो लोहे के औजार और रस्सी और एक पिटक, कोई छोटी पेटी, कोई आवश्यक वस्तु रखनी हो तो उसमें रखा जा सके। इतनी वस्तुएं राम जी को दी गईं। खनित्र, पिटक और रज्जु ये लेकर राम जी कुमार लक्ष्मण और जानकी के साथ निकल पड़े। प्रजा करुण क्रंदन करने लगी। अयोध्या के जितने ब्राह्मण थे, अग्निहोत्र करने वाले, नित्य प्रातः काल सायंकाल जो अग्निहोत्र करते थे, वे ब्राह्मण अभी तक अग्निहोत्र नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं बैठकर। आज राम जी जा रहे हैं, अब मैं किसके लिए अग्निहोत्र करूं, क्यों करूं? अग्निहोत्रियों की अग्नियां शांत पड़ी थी। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। ना पचन गृह में धिना, गृहस्थों के घर में चूल्हे नहीं जले। महाराज राम लक्ष्मण जानकी तीनों रथ पर बैठे। सुमंत्र जी महाराज जब लेकर के चले तो वे ब्राह्मण, वृद्ध ब्राह्मण जो चल नहीं पा रहे थे, वे ब्राह्मण भी किसी प्रकार उठकर राम जी के पीछे पीछे चलने को तैयार हो गए। मैं भी चलूंगा। माताएं अपने बच्चों को गोद में लेकर राम जी के पीछे पीछे चल पड़ी। किसी के घर में चूल्हा नहीं जला, अग्निहोत्र नहीं हुआ। सब राम प्रेमी, क्योंकि सब राम को प्राण से ज्यादा मान। प्राण होते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। प्राण से भी ज्यादा सबको प्रिय राम जी। सब राम जी के पीछे पीछे चल पड़े। जो बड़े बड़े याज्ञिक ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों ने अपने वाजपेय यज्ञ के छत्र को ले लिया और छत्र लेकर के चल रहे हैं कि राम जी को धूप लगेगी तो मैं ये छत्र उनके सिर पर लगाऊंगा, वर्षा होगी तो ये छत्र मैं उनके ऊपर लगाऊंगा। वे ब्राह्मण वाजपेय यज्ञ के छत्र को लेकर पीछे पीछे चल पड़े। अद्भुत दृश्य, अत्यंत करुण दृश्य प्रकट हुआ है। पशु पक्षी भी विलाप करने लगे। यहां तक कि हिंसक जीव सर्पादि भी राम जी के वियोग में विलाप करने लगे। भगवान श्री राम जब चले, रथ पर बैठकर सुमंत्र जी महाराज लेकर के चले। पहले दिन की यात्रा तमसा नदी के तट तक हुई। अयोध्या से दक्षिण दिशा में लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर तमसा नदी प्रवाहित होती। आज भी तमसा नदी है। तमसा के तट पर जब पहुंचे तो सायंकाल की वेला हो गई। भगवान श्री राम ने कहा आज रात्रि हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। और तमसा के तट पर सब लोगों ने विश्राम किया। पहली रात्रि में राम जी ने केवल जल पी करके रात बिताई। सब लोग सो गए, लेकिन राम जी को नींद नहीं आ रही। लक्ष्मण भी जग रहे थे, सुमंत्र जी जग रहे थे, सीता जी भी जग रही थी। भगवान श्री राम ने सुमंत्र से कहा, सुमंत्र, ये अयोध्यावासी इतनी दूर तक पैदल चल करके आए, थक गए, सो गए। ये कहां कहां हमारे पीछे पीछे घूमेंगे, इनको अपार कष्ट होगा। एक काम करो, ये लोग सो रहे हैं, रथ को पहले अयोध्या की ओर ले चलो थोड़ी दूर, और फिर आगे से रथ घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर हम लोग चलेंगे। ये लोग सोते रहेंगे। प्रातः काल जब इनकी नींद खुलेगी और जब हमें नहीं पाएंगे तो संतोष कर लेंगे और ये अयोध्या के लिए लौट जाएंगे। इनको लौटाने का यही तरीका है, किसी दूसरे तरह से ये अयोध्या लौटने को तैयार नहीं होंगे। सुमंत्र जी ने कहा, जैसी आज्ञा।
अर्धरात्रि में वे अयोध्यावासी जब थके हारे सो गए थे, राम जी रथ पर बैठे और सुमंत्र जी ने रथ को थोड़ी दूर अयोध्या की ओर ले चल के फिर दूसरे रास्ते से दक्षिण दिशा की ओर लेकर के चले गए। प्रातः काल हुआ, सबकी नींद खुली तो देखा रथ नहीं है, घोड़े नहीं है, सुमंत्र नहीं, राम जी नहीं। अब तो सब लोग विलाप करने लगे, हा हंत राम जी हमें छोड़ करके चले गए। चारों तरफ दौड़ दौड़ करके वे अयोध्यावासी ढूंढ रहे हैं, राम जी कहां गए, रथ कहां गया, सुमंत्र जी कहां है। रथ कर खोज कतहु नहीं पावे, रथ को खोजने लगे, रथ किधर गया किधर गया। राम राम कही चहुं दिशि धावहीं, राम राम ऐसा कहकर चारों दिशाओं में लोग दौड़ने लगे। कहीं जब राम जी को नहीं देखा तो सब लोग रो धो करके शांत हो गए और सब ने यही कहा कि इस निद्रा ने हमें राम से विमुक्त कर दिया। हमें नींद आ गई और राम जी हमें छोड़ करके चले गए। सो करके हमने अपने राम जी को खो दिया। उसी दिन से ये कहावत प्रसिद्ध हो गई कि जो सोवत है सो खोवत है, जो सोता है वो खो देता है। अयोध्यावासियों ने कहा हमने सो करके अपने राम जी को खो दिया, राम जी हमें छोड़ करके चले गए। लक्ष्मण जी ने इस दृश्य को देखा तो लक्ष्मण जी ने विचार किया, ये अयोध्यावासी सो गए तो प्रभु राम अयोध्यावासियों को छोड़ करके चले आए। अगर 14 वर्ष की वन यात्रा में मैं भी सो गया और मुझे नींद आ गई तो कहीं राम जी हमको भी ऐसे छोड़ के न चले जाए। इसलिए लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा कर ली, अब 14 वर्ष तक मुझे सोना नहीं, कहीं मैं सो गया तो राम जी हमको भी न छोड़। इसीलिए भक्तों ने कहा इस संसार में आए हो तो जग जाओ। जग जागने की जगह है, इसका नाम जग है। जग माने संसार। जग में आए हैं तो जाग जाओ, और अगर सोते रहे मोह की निद्रा में तो राम जी तुमको नहीं मिलेंगे। जग जागने की जगह है, मरने के लिए तो मौत ही काफी है, सोने के लिए तो मौत ही काफी है। जग जागने की जगह, इस जग में आकर के हमें जगना चाहिए। जगने का मतलब क्या है? बोले जग तो रहे, बोले ये जगना नहीं। हम जो मोह की निद्रा में, लोभ की निद्रा में, अज्ञान की निद्रा में सो रहे हैं, ये अज्ञान की निद्रा, मोह की निद्रा, लोभ की निद्रा हमारी टूट जाए, हम जग जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये सारा संसार मोह की निद्रा में सो रहा है, और इस मोह की निद्रा से जगने पर ही राम जी मिलेंगे। मोह निशा सब सोबनिहारा, मोह निशा सब सोबनिहारा, तीजिय सपने अनेक प्रकारा, तीजिय सपने अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में सोकर हम न देख रहे हैं, और इस मोह की निद्रा से कौन जगाएगा? बोले संत जगाएंगे। लेकिन संत की वाणी का जब महत्व हम समझेंगे तब हम जग पाएंगे। संत तो चौकीदार है, जैसे चौकीदार जगता रहता है और वो कहता रहता है जागते रहो जागते रहो, उसका काम ही है जगाना, और इस पर भी कोई न जागे तो उसकी संपत्ति लुट जाती है, चोर उसकी संपत्ति ले जाता है,
तो संत तो जगाने के लिए चिल्ला रहे हैं दुनिया में घूम घूम कर, और वो मोह की निद्रा में सोकर भगवान से विमुख बना रहेगा। भगवान श्री राम वहां से आगे बढ़े। आगे वेदश्रुति नाम की एक नदी थी, उस नदी को पार किया। वेदश्रुति नदी को पार करने के बाद आगे सई नाम की एक नदी, उसको पार किया। सई नदी पार करने के बाद आगे भगवान गंगा के तट पर पहुंचे, जहां पर अयोध्या की सीमा समाप्त हो जाती है। तीर्थराज प्रयाग के पहले वहां अयोध्या जनपद की सीमा समाप्त होती है। वहां पहुंचकर रथ से उतर करके राम जी ने अयोध्यापुरी की ओर मुख करके अयोध्या को प्रणाम किया। राम जी और प्रणाम करते हुए राम जी ने कहा कि कदाहम पुनरागम्य सरज्वा पुष्पितो बने, कदाहम पुनरागम्य सरज्वा पुष्पिते बने, मृगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः। वो समय कब आएगा, ये 14 वर्ष की अवधि कब बीतेगी कि मैं लौट करके अयोध्या आऊंगा और पुनः अयोध्या में मृगयाम पर्यटिष्यामि मात्रा पित्रा च संगतः, और सरयू के तट पर मैं मृगया करूंगा, अपने परिजनों के साथ कब मैं मिलूंगा। ये सब कहकर राम जी रोते हुए अयोध्या को प्रणाम करते हैं। अयोध्या मुन्मुखो धीमान प्रांजलिर्वाक्यम अब्रवीत। अयोध्या की ओर मुख करके प्रणाम करके राम जी कहते हैं, आपृच्छे त्वाम पुरी श्रेष्ठे। राम जी कहते हैं, हे अयोध्या, तू समस्त पुरियों में श्रेष्ठ है। सब तीर्थों की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन अयोध्या की महिमा सर्वोपरि है। अयोध्या के समान कोई तीर्थ नहीं। सब तीर्थ अच्छे हैं, सबकी महिमा है, परंतु जब श्रेष्ठता की बात आती है तो अयोध्या से श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं। क्यों? बोले अयोध्या की श्रेष्ठता को स्वयं राम जी ने कहा। राम जी कहते हैं, आपृच्छे त्वाम पुरी श्रेष्ठे, हे पुरियों में श्रेष्ठ। अब राम जी की बात से बढ़कर के किसकी बात हो सकती है? आपृच्छे त्वाम पुरी श्रेष्ठे काकुस्थ परिपालिते। ककुस्थ कुल के अनेक राजाओं के द्वारा पालित दैवतानि च यानि त्वाम पालयन्त्या वसन्ति च। इस अयोध्यापुरी में जो देवताओं के मंदिर हैं, देवालय हैं, उन सबको प्रणाम करते हुए राम जी ने कहा, कब वो समय आएगा कि मैं पुनः ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी का दर्शन करूं। अयोध्यापुरी राम जी को अत्यंत प्रिय है। और अयोध्या की कितनी महिमा है। बोले समस्त तीर्थों के राजा प्रयाग है, प्रयाग तीर्थराज है। सतीर्थराजो जयति प्रयागः, प्रयाग तीर्थों का राजा है। प्रयाग में जब माघ के महीने में मकर राशि पर सूर्य होते हैं तो संपूर्ण तीर्थ अपने राजा के यहाँ अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब होई। सारे तीर्थ प्रयाग में जाते हैं। कब? बोले माघ के महीने में। इसीलिए माघ के महीने में वहां कुंभ होता है। माघ के महीने में कल्पवास होता है। क्यों? बोले उस समय 1 महीने तक धरती के सारे तीर्थ प्रयाग में पहुंचते हैं अपने राजा के यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। और वे तीर्थ वहां पहुंचकर अपना संपूर्ण पाप तीर्थ प्रयाग में छोड़कर चले आते हैं। क्यों? बोले तीर्थों के ऊपर जब पाप का बोझ हो जाता है, आप किसी तीर्थ में जाते हो
तो वहां तीर्थ में स्नान किया, दान किया, तो उससे क्या हुआ? बोले आपका पाप उस तीर्थ में छूट गया। आप अपना पाप उस तीर्थ में छोड़